क्या ममता बनर्जी के तेवर देखकर बीजेपी बौखला गई है? बंगाल से देर रात में जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर एक ही सवाल निकल रहा है कि क्या चुनाव जीतने का मतलब ये होता है कि आप हारने वालों के वजूद को ही मिटा दोगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे आने के बाद आमतौर पर क्या होता है, जीतने वाली पार्टी जश्न मनाती है और हारने वाली पार्टी अपनी कमियों पर बात करती है। लेकिन बंगाल में इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत ही हैरान करने वाली है। कल देर रात कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके से कुछ वीडियो सामने आते हैं। बुलडोजर वहां पर नजर आते हैं और आरोप ये लग रहे हैं कि कुछ लोगों ने मिलकर टीएमसी के एक यूनियन दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया और उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। इस तोड़फोड़ की वजह से वहां के जो आम दुकानदार थे, व्यापारी थे, उनमें इस कदर डर फैल गया कि उन्हें अपनी दुकानें बंद करके भागना पड़ा वहां से। महुआ मोइत्रा से लेकर टीएमसी के कई बड़े बड़े नेताओं ने इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर किया और बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि वो चुनाव जीतने के बाद बुलडोजर का डर दिखा रही है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या वाकई चुनाव जीतने के बाद बीजेपी बौखला गई है? क्या ममता बनर्जी का हौसला वो राजनीतिक तरीके से नहीं तोड़ पाए तो अब दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां बुलडोजर चलवाया जा रहा है? दोस्तों, बात सिर्फ एक दफ्तर टूटने की भी नहीं है। चुनाव के नतीजे आने के बाद से बंगाल के अलग अलग हिस्सों से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। अगर हम आंकड़ों और खबरों पर नजर डालें तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसे बिल्कुल ठीक नहीं ठहराया जा सकता। हावड़ा में टीएमसी के एक स्थानीय नेता है श्याम लाल मित्रा, और उनकी एक वीडियो इस वक्त सामने आई जिसमें उनके साथ मार पिटाई की जा रही है और उन्हें बहुत गंदे तरीके से मारा जा रहा है। आसनसोल और जगत बल्लभपुर में टीएमसी के दफ्तरों में आग लगा दी गई है। दक्षिण 24 परगना में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर पथराव किया गया और वहीं पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। वहां लगे पोस्टर्स तक फाड़ दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आपसी लड़ाई में पिछले 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की जान चली गई। इनमें 2 बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और टीएमसी के भी हैं। बीजेपी का यह कहना है कि न्यू टाउन और उदय नारायणपुर में उनके लोगों को मारा गया, जबकि टीएमसी कह रही है कि बेलेघाट और वीरभूम में उनके साथियों को मार दिया गया। देखिए, जीत हार चुनाव का हिस्सा है, लेकिन इस राजनीति के चक्कर में एक गरीब कार्यकर्ता की जान चली जा रही है, जो सोचने वाली बात है। सोचिए। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि चुनाव के दौरान जो पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल पूरे बंगाल में तैनात थे, वो इस हिंसा को रोकने में नाकाम क्यों हो रहे हैं? और एक सबसे बड़ी और सीरियस बात यह है कि उत्तर 24 परगना के संदेश खाली इलाके के अंदर मंगलवार रात को जब पुलिस और केंद्रीय बल के जवान वहां गश्त कर रहे थे, तो कुछ उपद्रवियों ने उन पर सीधे फायरिंग कर दी और इस हमले में नाजार थाने के ऑफिसर्स इंचार्ज, एक महिला पुलिस कर्मी और केंद्रीय बल के 2 जवान घायल हो गए। सोचिए, जब राज्य में कानून व्यवस्था संभालने वाले जवान ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी? क्या सुरक्षा एजेंसियों ने चुनाव खत्म होते ही अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया है? और ये सवाल उठना बेहद जरूरी है। अब ममता बनर्जी को लेकर भी इतने गंदे और घटिया तरीके के वीडियोस जो है वो सामने आ रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक हैं। सोचिए। और वहीं जहां ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और बताइए कार्यकर्ताओं के मारे जाने की खबरें सामने आ रही है, और बंगाल में सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी थी कि अब ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो जो बातें कही, उससे ये साफ हुआ कि वो पीछे हटने वाली तो नहीं है और ना अपनी इस हार को इतनी आसानी से भूलने वाली है। ममता बनर्जी ने 2 टुक शब्दों में कहा, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा ही नहीं दूंगी, मेरे इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता। और उसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी जिस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मैं एक आजाद पंछी हूं, मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं है, इसलिए मैं अब एक आम नागरिक हूं और अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही हूं। मैंने पिछले 15 सालों में ना तो कोई पेंशन ली, ना ही कभी वेतन का पैसा लिया, और अब मैं पूरी तरीके से आजाद हूं और मुझे देश के लिए जो काम करना है वो मैं जरूर करूंगी।
ममता बनर्जी के इस बयान का सीधा सा मतलब है कि वो अब बंगाल की राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं ने उन्हें फोन करके अपना पूरा समर्थन दिया। अखिलेश यादव तो खुद आज या कल में उनसे मिलने कोलकाता भी आ रहे हैं और ये बात खुद ममता बनर्जी ने बताई थी कि अखिलेश यादव ने कल जब ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब भी उन्होंने पूछा था कि क्या मैं वहां पर आ जाऊं, तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, आप बाद में आ जाइएगा। तो अब अखिलेश यादव के भी ममता बनर्जी के पास पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सीधे तौर पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिली भगत का आरोप लगाया और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठाए जो वाकई में सोचने पर मजबूर करते हैं। ममता ने पूछा कि चुनाव के दिन पूरा समय इस्तेमाल होने के बाद भी ईवीएम मशीन जो थी 80 से 90% तक चार्ज कैसे दिख सकती है, क्या ये पॉसिबल है? क्या मशीनों के साथ कोई गड़बड़ी की गई थी? और उनका आरोप है कि एसआईआर के नाम पर पहले ही वोटर लिस्ट से 90 लाख नाम हटा दिए गए और जब टीएमसी कोर्ट गई तब जाकर बड़ी मुश्किल से 32 लाख लोगों के नाम दोबारा जोड़े गए। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले टीएमसी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार करना शुरू किया गया और कई अहम आईएएस आईपीएस अधिकारियों को बदल दिया गया। ममता बनर्जी का कहना है कि वोटों की गिनती के पहले ही राउंड से मीडिया में यह दिखाया जाने लगा कि बीजेपी 195 से 200 सीटें जीत रही है और इस माहौल का फायदा उठाकर बीजेपी के लोग काउंटिंग सेंटर्स के अंदर घुसे और काउंटिंग एजेंट्स के साथ मारपीट की गई। ममता ने दावा किया कि जब वो खुद 30,000 वोटों से आगे चल रही थी तब अंदर कुछ खेल किया गया। अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी बहुत से आरोप चुनाव आयोग पर लगाए। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को काउंटिंग सेंटर्स के सीसीटीवी फुटेज जारी करने का चैलेंज दे डाला और उन्होंने चुनाव आयोग पर धांधली करने का आरोप लगाया। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है दोनों अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके जोर जबरदस्ती कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से जिनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस गया ताकि वो काउंटिंग में नहीं जा पाए। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेके 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आके माफी मांग लूंगा। वहीं राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कुछ बातें कही, उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं है कि क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें। और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है, जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड है। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। देखिए, इस वक्त बंगाल के हालात बेहद नाजुक हैं। चुनाव नतीजों और इस पूरी गड़बड़ी की जांच के लिए इंडिया गठबंधन के 10 सांसदों की कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी। लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर यह सोचना होगा कि क्या चुनाव जीतने का मतलब यह होता है कि आप विपक्षी पार्टियों के दफ्तरों को तोड़ दें? क्या लोकतंत्र में हिंसा और आगजनी को सही माना जा सकता है? चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन शांति और सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। ममता बनर्जी भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन
लेकिन अब वो ये कह रही हैं कि मैं एक आजाद पंछी बन गई हूं और एक मैं नई शुरुआत करने जा रही हूं। और उन्होंने जिस तरीके से अपना इस्तीफा देने से भी मना कर दिया है, उसके बाद बंगाल की राजनीति के अंदर अभी क्या कुछ देखने को मिलता है, वो सारी अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी। बहरहाल आप लोगों का इस खबर पर क्या कुछ कहना है, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।